अब बहुत रात हो गई है, अब मैं चलकर सो जाती हूँ। अब तो बस सुबह होने का इंतजार है। सुबह तो अमर आ ही जाएगा। अब तो सुबह के 5 बज गए हैं। गहराई में सोचते सोचते पता नहीं रात कैसे गुजर गई। अब तो सोने का समय नहीं है, उठ ही जाती हूँ मैं। नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है, अब आराम से बैठकर चाय पीती हूँ। अब मैंने चाय पी ली है, किचन में जाती हूँ और किचन को बंद करके ताला लगा देती हूँ। किचन का सारा सामान अंदर रख दिया है, अब इसे ताला लगा देती हूँ। अब अपने छोटे बेटे अमर के रूम को भी मैं ताला लगा देती हूँ। चलो चलो, अब ये काम तो हो गया। अब सचिन और सीमा दोनों सोए हुए हैं। चलो ये काम तो हो गया। सचिन और सीमा अभी तक सोए हैं, वो लोग अभी तक उठे नहीं हैं। आज संडे है तो बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी है और सचिन के ऑफिस की भी छुट्टी है, इसीलिए वो आज लेट तक सो रहा है। अब तो बस सभी के उठने का इंतजार है। आज तो मैं बहुत लेट तक सो ली। अब किचन में जाती हूँ और गर्मा गर्म चाय बना के पीती हूँ। अरे ये क्या, किचन पे ताला लगा है? यह किचन पर ताला किसने डाला है? मैं पूछ रही हूँ, किचन पे ताला किसने लगाया? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे ही किचन पर ताला लगा दिया? किचन में ताला मैंने डाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में ताला डालने की? यह ऐसा वैसा हाथ मत समझना, यह हाथ काम कर करके पत्थर के हो गए हैं, समझी? दोबारा यदि तुमने बदतमीजी से बात की तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अपनी सास का यह रूप तो मैंने आज पहली बार देखा है। मैं तो इनको एक सीधी सादी गांव की घरेलू महिला समझती थी, लेकिन ये तो इतनी भी सीधी नहीं है जितना कि मैं इन्हें समझती थी। अरे सीमा, ये क्या, तुम ऐसे कैसे बैठी हो और वो भी अपने गाल पे हाथ रखकर? और घर के अंदर सुबह सुबह ये क्या हंगामा लगा के रखा है आप लोगों ने? तू तो बस बोल ही मत। तू तो घर में रहकर भी ऐसे है कि जैसे तू घर में रहता ही नहीं है। तेरी बीवी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है वो सब तो तुझे पता ही नहीं है। जब तुझसे कुछ होता ही नहीं है तो इसे तो मैं अपने आप ही ठीक कर दूंगी। लेकिन हुआ क्या है ये भी तो मुझे बताओ माँ। पूछ अपनी बीवी से, ये पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। ये खाने के लिए मुझे बस एक रोटी देती है। एक रोटी के अलावा जब रोटी के बर्तन में से मैं दूसरी रोटी उठाने लगती हूँ तो ये मुझसे बोलती है कि शर्म कर बुढ़िया, शर्म कर। बहुत दिन हो गए ऐसा व्यवहार करते हुए इसे मेरे साथ। जब भी घर में कुछ अच्छा बनता है तो वो भी मुझे नहीं देती है। ये मेरे ही घर में मुझे गिनकर रोटियां दी जाती हैं। बस अब मैं और इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यह घर मैंने और तुम्हारे पापा ने दोनों मिलकर बहुत ही मेहनत से बनाया है। यह घर मेरा है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह रसोई जिस पर तुम्हारी पत्नी अपना हक जमाती है वह भी मेरी है, और इस रसोई के अंदर जितना भी सामान रखा है वो भी मेरा है। क्यों, अब क्या हुआ? अपनी माँ के मुंह से ये सब बातें सुनकर रह गया ना तुम्हारा मुंह फटा का फटा? खुल गई ना तुम्हारी आंखें? मैंने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ के साथ तुम ऐसा व्यवहार करोगी। मैं तो अपने काम से काम रखता था। सीमा, क्या माँ सही कह रही है? अब तुमने सर क्यों झुका लिया? अब तुम्हारे मुंह से कोई भी आवाज क्यों नहीं निकल रही? हाँ, अब मैं समझ गया। तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो, इसका मतलब है कि माँ बिल्कुल सही बोल रही है। माँ, मैं देखता हूँ दरवाजे पे कौन है। अरे अमर, इतनी सुबह सुबह सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? और तूने आने के बारे में कुछ बताया भी नहीं। सब कुछ ठीक तो है ना? आपने कौन सा हमें सब कुछ बता के रखा है भैया? आपने भी तो बहुत सी बातें छुपाई हैं। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो। हमें तो कुछ और ही पता चला था। हाँ, तू तो मेरे मरने का इंतजार कर रहा था ना कि चलो अब माँ मरने वाली है, घर का बंटवारा हो रहा है तो अपना हिस्सा ले आता हूँ जाके। वैसे तो तुझे कभी माँ की याद आती नहीं, और जब घर का बंटवारा हो रहा है तो तू बड़ा दौड़ा दौड़ा चला आया। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर और कैसी बात है? तुझे सुनैना से फोन नहीं आया था? तुझे सुनैना से फोन मैंने ही करवाया था। तुम और तुम्हारी बीवी कभी मेरे पास फोन करते हो, कभी मेरा हालचाल पूछते हो,
क्या मर गई? मैंने आज तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम दोनों को बता सकूं कि मैं इस घर का क्या करने वाली हूँ। अरे देखो, रसोई और हमारे कमरे पर तो ताला लगा है, शायद माँ ने ही लगाया होगा। तुम दोनों को मैंने कितना कष्ट सहकर पाला है और आज तुम दोनों को अपनी माँ की 2 रोटियां भारी लग रही हैं। और तुम हमसे उम्मीद रखते हो कि मैं अपना सारा घर तुम लोगों को दे दूं। जितना मैंने तुम लोगों के लिए किया है ना, उतना तुम अपने बच्चों के लिए करोगे और वो तुम्हें 2 रोटी भी नहीं देंगे। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया था। आज मैं अपने पूरे होश और हवास में ये ऐलान करती हूँ कि अब से मैं वृद्धाश्रम में जाकर रहूंगी और यह घर भी मैं वृद्धाश्रम के नाम कर दूंगी। क्यों, ये सब सुनकर उड़ गए ना तुम लोगों के होश? नहीं माँ, ऐसा मत करो, हम सब आपके बच्चे हैं। हम सब अब कहाँ जाएंगे माँ? हाँ माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से हम आपको किसी भी चीज में कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे माँ। माँ, आप हमें माफ कर दीजिए, आप जो चाहे हमें सजा दे दीजिए, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त आप लोगों को माननी होगी। यदि तुम दोनों ने मेरी वो शर्त मान ली तो मैं ये घर तुम दोनों के नाम कर दूंगी, और यदि तुम दोनों ने मेरी यह शर्त नहीं मानी तो मैं ये अपना घर वृद्धाश्रम के नाम कर दूंगी। आपकी क्या शर्त है माँ? मेरी पहली शर्त तो ये है कि तुम दोनों मुझे महीने का खर्चा दोगे, और दूसरी बात ये है कि मेरी मर्जी के खिलाफ तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगे, और यदि कोई भी काम करोगे तो मुझसे पूछकर करोगे। मेरी मर्जी के अलावा इस घर में और कोई काम नहीं होगा। और मेरा जब भी मन करेगा मैं बड़े बेटे के साथ रहूंगी, और मेरा जब भी मन करेगा मैं छोटे बेटे के साथ रहूंगी। और तुम्हारी पत्नियों को भी मुझे इज्जत देनी होगी और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। यदि तुम दोनों को मेरी यह शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना आज ही मैं अपना ये घर वृद्धाश्रम के नाम कर देती हूँ। माँ, हम दोनों भाइयों को आपकी यह शर्त मंजूर है। हाँ माँ, हमें आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है, यदि आप सभी को मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं अभी जाकर रसोई का और तुम्हारे रूम का लॉक खोल देती हूँ। जाओ, मैंने किचन का लॉक खोल दिया है, और दोनों जाकर अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। और तुम दोनों नाश्ता करते ही मेरे रूम की सफाई करोगे। ठीक है माँ, आपका हुक्म सर आँखों पर। आज से हम दोनों भाई माँ आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस करो माँ, अब मत रो। हम दोनों भाई वो दिन भूल गए थे जब हम लोग छोटे छोटे थे। हमें माफ कर दो माँ, हम सब वो दिन भूल गए थे। आपने कितने कष्टों से हम दोनों भाइयों को पाला था। हमें नादान बच्चे समझकर माफ कर दो माँ। एक माँ अपने बच्चों से कभी भी नफरत नहीं कर सकती, चाहे वह उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे। तुम दोनों भाइयों को सीधी राह पर लाने के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया। यदि तुम दोनों भाई मेरा दिल खोलकर देखते तब तुम्हें पता लगता कि मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। पर अफसोस, मैं तुम दोनों को अपना दिल चीरकर नहीं दिखा सकती। माँ, हमें माफ कर दो, हमने भी आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। आखिरकार हम भी तो माँ हैं। कल को यदि हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी। यह पीड़ा वाकई में बहुत ही ज्यादा दुखदाई है माँ। वाकई में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम दोनों से बहुत ही बड़ी गलती हुई। आज के बाद हम दोनों आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। तुम दोनों मेरी बेटी के समान हो, मेरी बेटी हो तुम दोनों। सुषमा जी ने अपनी सूझबूझ से अपने दोनों बेटे और बहुओं को सही राह दिखाई, और अब वह अपने दोनों बेटों के साथ रहने लगी थी। कभी छोटे बेटे के पास तो कभी बड़े बेटे के पास, और अब दोनों बेटे उसे महीने का खर्च भी देने लगे थे। दोनों बेटे अपनी माँ से पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करते थे। आप सभी को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पहुंचते रहें।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।